हेलो गाइस, आरआरबी स्किल 2 का एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे जो मिला, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था जस्ट आने के बाद, फिर इसको मैंने कंपाइल किया और आपके सामने अपडेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है। और सेंटर काफ़ी हमारा दूर था, तो ट्रेन से आना जाना ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन था। तो आने के बाद फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि क्वेश्चंस को याद करूँ। कुछ सीनियर्स को भी कॉल किए कि सर क्वेश्चन अगर आपको कुछ याद है तो आप बताइए। तो मिलजुल कर कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं जो एक्यूरेट हैं, और यही क्वेश्चन था। तो हो सकता है आपका अपकमिंग एग्जाम एफओ का जो होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल जाए, या कभी भी हो जाए, तो इसका एनालिसिस आप देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्योर एग्रीकल्चर का चैनल है और इवन इस पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है, हमारा ऐप भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें था, मतलब सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, जैसे जैसे मुझे याद रहा उस हिसाब से मैंने लिखा है, पर हाँ इतने क्वेश्चंस थे और उसके एग्जैक्ट कुछ लाइनिंग याद है, कुछ आंसर याद है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन था, जो कि इस बार बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन था, जो कभी इस टाइप से पूछा नहीं। तो इसमें पूछा था कि मतलब पर एनम पर कैपिटा जो कंजप्शन का रिकमेंडेशन है एग्स और मीट का, वो कितना है। तो 180 एग्स होगा, ये 11 गलती से लिखा गया है, इसका 9 होना चाहिए आंसर। 9 होगा, 9 के जी। ऑप्शन में तो बड़ा अजीब दिया था, फर्स्ट में ही दिया था 0.9, तो 0.9 के जी 900 ग्राम तो होगा नहीं। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि चंदन का बॉटनिकल नेम क्या है, सैंडल का। तो ये है इसका आंसर, सैंटलम एल्बम ऑप्शन में दिया था एक, बाकी तो अलग अलग दिया था ऑप्शन। और बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू किसके कारण होता है, तो ये कैल्शियम के कारण होता है। उसके बाद गेस्टेशन पीरियड ऑफ पिग पूछा गया था। और ये एक क्वेश्चन था आपका फूड प्रोसेसिंग से, कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देता हो और कलर इन्हांस करता हो, ऐसा कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं वेजिटेबल्स में जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डीएक्टिवेट हो जाता है और कलर इन्हांस होता है। तो ये ब्लांचिंग से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ब्लांचिंग स्पेशली हम लोग करते ही इस पर्पज़ से हैं, और कलर इन्हांस करता है स्पेशली करके बीन्स का। ब्लांचिंग बहुत चीज़ों पे डिपेंड है, जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है कि जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा, जितना एसिड रिलीज करेगा उतना ज़्यादा वो कलर इन्हांस करेगा। तो ये इसका अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाकी चीज़ों में नहीं होता है, जैसे कर्ड का हम लोग ब्लांचिंग बिफोर स्टोरिंग नहीं करते हैं। और फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चंस था। सारे ऑप्शंस दे दिए गए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। तो लगभग ही फीचर्स उसके थे। ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा मेरे हिसाब से। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, या आईबीपीएस कुछ भी कंसिडर करें, उनका अपना आंसर होता है। भाई जितने लोग भी प्रेडिक्ट करते हैं पता चलता है कुछ गलत ही निकल जाता है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं उसके आंसर तो वही होंगे। जैसे कि सेफ्रॉन का पूछा था कि सेफ्रॉन में जो एडिबल पार्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ये स्टिग्मा से होता है। 7 क्वेश्चन ये हुआ। सिस्टम ऑफ फार्मिंग में पूछा था फॉरेस्ट्री का। देखिए फॉरेस्ट्री का हर बार पूछता है, जैसे रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री पूछता है, उसके बाद अर्बन फॉरेस्ट्री, मतलब इस तरह से पूछता है। सिल्वीकल्चरल फॉरेस्ट्री पूछता है। तो इस टाइप से था कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड के किनारे, लगभग एग्जैक्ट लाइन ये नहीं आ रहा मगर इस टाइप से ही क्वेश्चन था कि पॉन्ड के किनारे हम लोग उसका इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए, मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो, ये सब चीज़ सेटअप करने के लिए हम लोग किनारे किनारे बहुत सा चीज़ लगा देते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ क्रॉप्स ऐसे लगाते हैं जो थोड़ा सा उसको हाइट प्रोवाइड करता है, इस टाइप से था। तो उसको किस टाइप का फॉरेस्ट मतलब कल्चर कहेंगे, ये था क्वेश्चन। तो अलग अलग ऑप्शन था, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट था, एक्वा कल्चर था, इस टाइप से था। तो इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मगर हाँ क्वेश्चन यही था, ऑलमोस्ट यही था। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, ये फिशरीज से क्वेश्चन था, बड़ा ही अलग क्वेश्चन था। उसमें कोच्चि भी ऑप्शन में था, हालांकि कोच्चि भी बहुत लोगों ने मारा है, इवन मैंने भी मारा है, मगर कोच्चि उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एट द शॉर्ट टाइम आप कहाँ आंसर क्या आंसर करते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि बैठ कर आराम से सोचने में तो बहुत दिमाग लगता है। मैंने भी बाद में सोचा कि थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, कि उत्तराखंड जो है बहुत ठंडा वाला जगह है और कोल्ड फिशरीज मोस्ट पॉसिबली वहीं पे होता है, तो हो सकता है कि वहीं पे हो, तो इस वजह से ये भी दिमाग लगाते। मगर होता क्या है कि वहाँ पे शॉर्ट टाइम में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है एक नए क्वेश्चंस के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नया क्वेश्चन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ अलग ही करोगे, तुक्का मारोगे। सनफ्लावर का इंडिकेटर प्लांट कौन सा, मतलब सनफ्लावर किस डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट है, तो ये तो बोरोन है। ये पिछली बार भी एफओ में पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 देखिए, एक्ट ऑफ मेटिंग इन गोट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। ये है सर्विंग। सर्विंग लगभग में होता है, काऊ में भी होता है, बफेलो में भी होता है, और उसके बाद गोट में भी होता है। बस कपलिंग और टपलिंग ये दो चीज़ें हैं जो दोनों अलग है। कपलिंग होता है शिप में
और टपलिंग होता है आपका पिग में। फिर पूछा था आपका, इससे था डेयरी साइंस से बस एक क्वेश्चन था कि एच टी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए डिग्री कितना होता है, तो 72 डिग्री सेल्सियस इसका होता है फॉर 15 सेकंड। टाइमिंग भी इवन दिया हुआ था, सिर्फ बीच में स्पेस दिया हुआ था कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, टाइमिंग फॉर 15 सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर यही होगा 72 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं 72.2 भी मिलता है एक्यूरेट, अगर आप इसका ओरिजिनल बुक में जाइएगा, जैसे शकुंतलम वगैरह का बुक पढ़िएगा तो उसमें 72.2 लिखता है, बट आंसर इसका 72 दिया हुआ तो यही होगा। ग्रेफन फॉलिकल का क्या पीरियड होता है, काऊ का पूछा था शायद, तो इस टाइप से इसका आंसर था कि इसका पीरियड क्या होता है, जस्ट लाइक हीट पीरियड का पूछा था, 24 से 48, इस टाइप से ऑप्शन था इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका पीएसएल से, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग से वेयर हाउसेस लैंडिंग का पूछा था, अमाउंट की कितना होता है, एग्जैक्ट लाइन कॉपिंग थी। तो मतलब वो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको आंसर शायद पता हो, तो उसका 75 लाख आंसर था इसका, और उसमें 40 लाख 30 लाख ऐसे भी ऑप्शन दिया हुआ था। अरहर का एमएसपी पूछा गया था, बड़ा कन्फ्यूज़न था इसमें। कन्फ्यूज़न ये था कि पिछले साल का भी दे दिया था 6300, और 6380 भी ऑप्शन में था, यह कॉटन का है, और 6080 भी था, ये भी कॉटन का है। तो 4 ऑप्शन तो इसी टाइप से था, और लास्ट में ऑप्शन था सबसे नीचे वाले में 7000, तो इसका आंसर 7000 होगा। 2324 का पूछा था, ठीक है, ये लोअर स्क्रिप्ट में दिया था, नीचे से 2324 करके ऐसे छोटा सा लिखा हुआ था। उसके बाद अगला पूछा था कि जो पाउडरी अपीयरेंस होता है वाइट लिप्स पे, वो किसके कारण होता है, ये तो पाउडरी मिल्ड्यू से क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था कि कल्चर जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं रूट में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइजोबिया था आंसर में दिया हुआ था राइजोबिया, एक्चुअली राइजोबियम कल्चर से ये क्वेश्चन था। उसके बाद ऑप्शन दिया था ढेर सारा, क्या 5 ही ऑप्शन था, उसमें से पूछा गया था, ये 18वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसमें पूछा गया था कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही था साइट्रस कैंकर, बाकी सब फंगल डिजीज़ वगैरह दिया हुआ था। तो पाउडरी मिल्ड्यू, डॉनी मिल्ड्यू, इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ था। तो एक ही बैक्टीरियल डिजीज़ था जो था साइट्रस कैंकर, फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया हुआ था, और वो था इसका सही आंसर जो मैंने मारा। प्रूनिंग का पूछा था कि मेन स्टेम, एक्चुअली पोलार्डिंग वगैरह से भी कंफ्यूज हो रहे थे आदमी। पोलार्डिंग में तो शायद इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, पूरा प्लेन छोड़ देते हैं स्टेम, इसमें क्या था कि पूरा काट देना है। कोई अगर खड़ा प्लांट है उसको काट कर छोटा सा छोड़ दिया गया है, इसमें 2 ही लीफ बचे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको पता नहीं वो क्या आंसर कंसिडर करेंगे, इसका बड़ा अलग अलग ऑप्शन दिया था, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव करके इस टाइप से दिया हुआ था, और अलग अलग ऑप्शन था। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन क्या है, ग्राफ्टिंग पूछा था कि जैसे साइड से इसको ग्राफ्टिंग करते हैं तो साइड से इसका लेटरल रूट्स निकलता है, इस टाइप से निकलता है, और किसी में ग्राफ्टिंग कर दिया गया हो और इसको पॉलीथीन से वगैरह से पैक कर दिए तो क्या होगा। सिंपली ये कहना चाह रहा था कि एयर लेयरिंग है, तो मेरे हिसाब से लगा एयर लेयरिंग है, तो एयर लेयरिंग मैंने इसको टिक किया है। और इसी टाइप से क्वेश्चन ही था कि साइड से स्टेम निकले, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एयर लेयरिंग की बात कराए। एक पोल्ट्री से क्वेश्चन था, और उसमें क्वेश्चन था कि एक डायमेंशन दिया हुआ था, उसमें हेन को रख दिया गया है, और बताइए उसको किस तरह का केसिंग बोलते हैं, उसमें लीटर दिया हुआ था, और बैटरी सिस्टम दिया हुआ था, ये सब ऑप्शन थे। सेमी डायमेंशन करके, सेमी इंटेंसिव था, इंटेंसिव था, इस टाइप से ऑप्शन इसमें था, तो ये इस टाइप का ऑप्शन था इसका। तो ये पोल्ट्री का एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्यूरेट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ पा रहा, अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद एनिमल डिजीज़ ब्रुसेलिस से पूछा गया था क्वेश्चन कि इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो इससे बहुत सारे ऑप्शंस थे। पिछले बार एक बार भी शायद ये कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसका डिस्कशन जो मैंने देखा था उस हिसाब से मुझे लगा कि इसमें प्रिवेंशन ज़्यादा मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बहुत अच्छा दिया हुआ था कि जिसको डिजीज़ हो गया है तो इसे बचाव के लिए क्या करें, तो जिसको डिजीज़ हो गया उससे, उस एनिमल से इसको बचाने की कोशिश किया जाए, अदर एनिमल को आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह मेंटेन किया जाए, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग से था, बहुत लंबा लेंदी पूरा लैंग्वेज दिया हुआ था, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड ही आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं और सारा खेला लैंग्वेज का है, तो आपको तसल्ली से पूरा पढ़ना है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना है। पहले इत्मीनान से एकदम पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन था, डायरेक्टली उसने लिख रखा था कि कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हो रहा, इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं हो रहा, उसके बाद फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो रहा, इस तरह का फार्मिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो एक लाइन उसमें ये था, सिंपली ये कहना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन था डायरेक्टली विथ लेंदी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन जो तो आपको 24वां मैं बता रहा हूँ, द अनसेक्ट विच, हाँ एक खपड़ा डिटेल से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो इस पर काम ही करता हूँ तो मुझे लगभग इसको पता था।
तो इसमें क्या है कि गेहूं को क्या करता है खपड़ा बीटल, इस तरह से गेहूं जो है इसको पूरा खाएगा, अंदर से पूरा खोखला कर देगा और ग्रेन पूरा उसका पाउडरी एकदम बाहर निकाल देता है, वाइट वाइट। तो पाउडर जैसा निकाल देता है। और पूछा था कि इसको कौन सा इंसेक्ट करता है, तो किसके चलते ये होता है? द इंसेक्ट विच फीड्स ऑन ग्रेन्स एंड लिव्स दी ग्रेन लाइक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक ग्रेन्स को छोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये था खपड़ा बीटल का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा शॉर्ट था। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक पूछा था सॉइल साइंस से, यही क्वेश्चन था कि सॉइल में लीचिंग हो रहा है, उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम सब लीच करके चला गया है, तो सॉइल जो रेस्ट ऑफ द सॉइल से जो बचेंगे आफ्टर लीचिंग वो किस तरह का सॉइल होगा? मेरे हिसाब से आई थिंक सॉइल सलाइन सॉइल होना चाहिए। सलाइन, सॉरी सलाइन मैंने लिख दिया है, ये एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक सॉइल होना चाहिए, ये एसिडिक सॉइल होगा। तो एसिडिक सॉइल क्योंकि मैक्सिमम चीज़ तो इसका लीच कर जा रहा है, जो भी इसका बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो आंसर कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये था। फिर वैरायटी पूछा था रोज़ का, विच वैरायटी ऑफ विच गिव्स मल्टी कट, ये रोज़ होगा। रोज़ का वैरायटी पूछा था, बड़ा अजीबो गरीब सा क्वेश्चंस था ये, कितना मल्टी कट कितना फ्लावर्स देगा। तो बड़ा अच्छा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था इसका। ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चन अभी तक मुझे याद हैं जो मैंने कवर किए अभी, क्योंकि रिसेंटली इतना जल्दी आकर मेमोराइज़ करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है बाद में पूरे क्वेश्चन मिले और प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं डालूँ। तो ये था पूरा आपके लिए क्वेश्चन 26। और अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन याद है तो आप रोहिलोजी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और प्लीज़ आप हमको वहाँ पर क्वेश्चंस बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।